नमस्कार दोस्तों। तो ग्रुप सी, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी, इन सारे प्रश्न पत्रों को मैं एक साथ लेकर आया हूं। ये मेरे पास नया तहसीलदार जो मैंने खुद दिया था ग्रुप सी का, टीईटी के एग्जाम्स और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर वीडियो जितनी भी परीक्षा हुई थी उन सारे प्रश्न पत्रों को मैंने एक साथ लिया और उसमें से जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको एक साथ कलेक्ट किया और उसके बाद ये देखा कि सबसे ज्यादा इन परीक्षाओं में कौन से प्रश्न आते हैं। मित्रों, इस कार्य में मुझे करीब 1 से 1.5 घंटा लगा और मैंने ज्यादातर अनुभव लिया इन पेपरों से जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। मैं आपके सामने वो 25 प्रश्न लेकर आया हूं जो अभी तक पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा परीक्षा में आए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूके ट्रिपल एससी में कौन सा क्वेश्चन आया है और यूके पीएससी में कौन सा आया है। सबसे पहले यूके ट्रिपल एससी के जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर अगर आप किताबों से पढ़ रहे हैं किताबों से इतर भी होते हैं। मेनली आप पटवारी के एग्जाम में आप देखेंगे तो कुछ सवाल इस तरह के आए थे जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि गढ़वाली में केचुओं को क्या बोलते हैं, वो आपको किसी पेपर या किसी भी किताब में नहीं मिलते हैं। लेकिन यूके पीएससी जो एग्जाम बनाता है उसके सवालों के उत्तर आपको अच्छी खासी किताबों में मिल जाएंगे। एक पैटर्न है, दोनों का अलग अलग विभाग है। यूके ट्रिपल एससी के सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो आपके खुद के कॉमन सेंस पर होते हैं, जिनके लिए आपको किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु फिर भी इतिहास, भूगोल और संविधान के उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे ज्यादा देखिए पूछा गया है किस तिथि को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे पुराने वीडियोस को अवश्य देखिए। मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है, कभी रटाया नहीं है, लेकिन आपके कहने पर, क्योंकि आप बोल रहे थे कि उसमें मैं ज्यादा डीपली जा रहा हूं, तो मैंने ग्रुप सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले लिया अलग से, क्योंकि ज्यादातर ग्रुप सी के बच्चे उस वीडियोस को नहीं देख रहे थे जो मैं डिटेल में बना रहा था। लेकिन मैं वास्तविकता में आपको एक बात बता दूं, अगर आप ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन वीडियोस को आप देखेंगे, कभी कोई सवाल गलत नहीं करेंगे। एक बार जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए किस तिथि को उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 23 सितंबर और 21 मार्च। 21 मार्च दो तिथि ऐसी है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस को, जहां पर मैंने भूगोल की जड़ नाम से एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको आंसर इसका मिलेगा। किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, ये कई बार पूछा गया है, खास तौर पर ग्रुप सी में। यहां तक कि यूके पीएससी में देखिए आप जो एआरओ का एग्जाम हुआ था, अभी वाला नहीं, इससे पहले समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था वहां पर सवाल आया था 4096 किलोमीटर का यूके पीएससी में आया था। सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला सवाल है कंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। ये नायब तहसीलदार के देखिए आप प्री में ध्यान से देखिए, उस प्रश्न पत्र में आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा। मैं अगर आपको समय मिलेगा यहाँ पर देख दूंगा, आपको दिखा देता, परंतु फिलहाल अभी इस समय पर बहुत सारे सवाल हैं जिसके लिए मैं बार बार पेपर नहीं नोट करूंगा, तो आपका ऐसे बताता हूं। कंपास घास के मैदान ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, कंपास ब्राजील में। आप नोट भी करते जाइए, सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, जो बार बार रिपीट हुए हैं, हो सकता है अगले एग्जाम में फिर रिपीट हो, तो आप नोट भी करते जाइए। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है कायांतरित या रूपांतरित। अब इसमें एक तरह का सवाल और आता है, यह सवाल ज्यादा नहीं आया है लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आता है, निम्न में से कौन सा अपसादी शैल का उदाहरण है। वहां पर ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। आप तीनों चट्टानों को एक बार देखिए, इनका उदाहरण, अगर आप ग्रुप सी के डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो तीनों आग्नेय, अपसादी और कायांतरित, इनके चट्टानों को देखिए, क्योंकि एक सवाल हर बार भूगोल से बनता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, आप कभी एग्जाम में गलती नहीं करोगे, ये मेरा अनुभव है, आप उसको नोट भी करते जाइए। जो ज्यादातर मैं शेयर नहीं करता, आपको सामने खुद पेपर को समाधान करके यहाँ पर लाया हूं। अगला सवाल है ऋग्वेदिक काल के लोगों की प्रमुख भाषा क्या थी। इसका सही उत्तर है संस्कृत। अगर आप पिछले 5-6 साल से पेपर दे रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा यह सवाल कितनी बार आया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, क्योंकि ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये भी नोट कर लीजिए। इसकी स्थापना की थी गुप्त काल के चौथे राजा कुमार गुप्त ने। प्रमुख राजाओं की मैं बात कर रहा हूं, पहले चंद्रगुप्त हुआ करते थे, दूसरे समुद्रगुप्त, तीसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके लड़के कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था मित्रों, 1526 में। ये भी बार बार पूछा गया है, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर ग्रुप सी के एग्जाम में मिलेगा आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके साथ ही भारत में मुगलिया सल्तनत की शुरुआत हो गई थी। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, ये भी ध्यान से नोट करते जाइए आप, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। रेगुलेटिंग एक्ट अक्सर पूछा जाता है, ये यूके पीएससी में आया था समीक्षा अधिकारी के पेपर में, देहरादून के सचिवालय के लिए। देखिए आप, ये हुआ था 1773 में पारित रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में पास हुआ था।
पंचायती राज संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 243 के अंतर्गत आता है। और ध्यान से सुनिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी की तो 243 के ए बी सी डी ई एफ को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये संविधान संशोधन के बाद आए थे। ध्यान से सुनते जाइए मेरी बातों को, बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार आए हैं, तो आप नोट भी करते जाइए। नीति निर्देशक तत्वों से अनुच्छेद 32 से 51 तक इनका विस्तार है। किस क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि ढेर बताना चाहिए आपको, मैंने आपको बता दिया। जीडीपी से संबंधित ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि विनिर्माण उद्योग, प्राथमिक उद्योग में सर्वाधिक तृतीय सेक्टर से सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय में सबसे ज्यादा यूनेस्को का पूछा गया था, तो मैंने यूनेस्को का लिखा है, इसका उत्तर है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। आपके सामने क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कैग, सीएजी। तो ये आता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? 1917 में चंपारण का। बिहार में पड़ता है चंपारण। मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो महाजनपद पढ़ाए थे तो आपको बताया था अंगद की राजधानी चंपा, और ये वही चंपारण है, ये भी नोट करते जाइए। प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। 1972 में जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मैं आप ये नहीं बताना चाहता, मैं खुद भी भूल गया कौन से पेपर में आया, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आया है। लॉर्ड मेयो के समय में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? हर पेपर का सवाल है, क्योंकि वीडियो जो भी आप पेपर देते हैं उसका ये बेस क्वेश्चन है। ये है पंचायत से, पंचायती राज से, जो 1993 में पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन। बाजार व्यवस्था सर्वप्रथम किस शासक ने चलाई थी? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था, बाजार मूल्य, ये सारी व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाई गई। अच्छा, मनसबदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था, मनसबदारी किसने लागू की? ये मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ बना दिया, मनसबदारी और एकता है अलग अलग। मनसबदारी अकबर और एकता इल्तुतमिश, इन्होंने इसको आरंभ किया था। नोट भी करते जाइए आप, महत्वपूर्ण सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मनसबदारी अकबर के द्वारा और एकता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा। 20वां क्वेश्चन है, भारत की एचडीआई में क्या रैंक है? ये करंट का क्वेश्चन है, तो हर बार पूछा जा रहा है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वाले हैं तो इसको मुझे इंटरनेट पर आप सर्च करके ही बताइए, या आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारत की वर्तमान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है। ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। 130 है, 131 है, मुझे जल्दी से इसके बाद उत्तर दीजिए तुरंत। जो भी ये वीडियो देख रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तुरंत, और मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है। तो भारत की एचडीआई रैंक आपको बतानी है। अगर आप यूकेपीएससी वाले हैं तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि एचडीआई रैंक के लिए क्या क्या मानक निर्धारित किए जाते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जनरेट करने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसका पड़ता है? CO2 का। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। इस क्वेश्चन की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि भारत के इतिहास से संबंधित इतिहास में भारत के वीर गाथाओं के बारे में अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि कम दिखा मुझे, लेकिन फिर भी मुझे महत्वपूर्ण लगा। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं? ये क्वेश्चन आप देखिए हर पेपर में आपको दिखेगा संविधान का, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सारी चीजें उसमें नोटिस है। और धर्मनिरपेक्ष सबसे महत्वपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष, ये क्वेश्चन बार बार आता है। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, आपको ऐसे बता रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा ये। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो पूछी जाती है इसमें, भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, चलिए वो नीचे आएगा क्वेश्चन, हम उसके नीचे बात कर लेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान, किस मौलिक अधिकार को अब मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो वो आंसर है आपके सामने, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। ध्यान से सुनिए, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं है, ये भी पूछा जाता है। स्पेस का मॉर्निंग से मैं नहीं लिख पाया। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। सवाल सिंपल है लेकिन बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए सिंपल हो गए हैं। लोगों ने याद कर लिया आपसे, आप भी याद कर लीजिए, जो नए हैं वो याद कर लीजिए। देखते जाइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर तैयार हो गया था। तो मित्रों, ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के पेपरों में। तो मित्रों, इनको याद कर लीजिए, और इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए, डिटेल में जानने के लिए मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए।
आप भूगोल को देखिए, इतिहास को देखिए, मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूं। अगर आपका ऐसे ही प्रोत्साहन मुझे मिलता रहा तो मैं संविधान की वीडियोज भी तुरंत बनाऊंगा और उसके बाद मैं उत्तराखंड पर कार्य करूंगा। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए।